हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिहार स्पेशल घटना चक्र का यहाँ पर रैपिड फायर रिवीजन कराने वाला हूँ। तो रैपिड फायर रिवीजन होगा आपके बिहार स्पेशल के घटना चक्र का। तो आप लोग इस सेशन को ज़रूर देखना। और अगर आप लोग बीपीएससी टीचर या फिर बीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हो तो भाई इस सेशन में आप लोगों को ज़रूर जुड़ जाना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट होता है मेरे भाई हमेशा आपके बीपीएससी के एग्जाम में। तो चलिए भाई, मैं यहाँ पर आपसे डील कर देता हूँ आज रैपिड फायर रिवीजन में बिहार स्पेशल के घटना चक्र को। और ये हमारा रिवीजन सेशन होने वाला है। तो देखो भाई, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया। तो 1857 का विद्रोह, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो 1857 के विद्रोह का बिहार से नेतृत्व मीर बख्श नहीं, बाबू कुंवर सिंह ने करा था भाई। और ये कहां से करा था, तो जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व करा था, बाबू कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया है 1857 की क्रांति का, तो बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व करा है। ओके फ्रेंड्स, एंड ये अगर पूछ ले कि 1857 की क्रांति जो है वो स्टार्ट कहां से हुआ था, स्टार्ट अगर पूछ ले कि 1857 की क्रांति स्टार्ट कहां से हुआ है, तो ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और कब स्टार्ट हुआ था, तो 10 मई 1857। कब, तो 10 मई 1857 से 1857 की क्रांति जो है स्टार्ट हुआ है। 10 मई 1857 से मेरठ से स्टार्ट हुआ है 1857 का क्रांति। एंड बिहार से नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने करा है। 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। तो भाई बिहार हेराल्ड जो आपके बुक हो जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके बीपीएससी के एग्जाम में। तो देखो, बिहार हेराल्ड कब स्टार्ट करा गया है, तो 1872। कब, तो बिहार हेराल्ड 1872। बिहार हेराल्ड 1872 अभी के अभी याद कर लो, रट लो। बिहार हेराल्ड 1872 किसने स्टार्ट करा था, मुंशी सूरजमल नहीं, राय रोशन लाल नहीं, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने जो है बिहार हेराल्ड स्टार्ट करा था। और ये बिहार का जो पहला जो था इंग्लिश आपका बुक था, क्या था, तो पहला इंग्लिश ये आपका बुक था बिहार हेराल्ड। स्टार्ट कब करा गया है, तो 1872 में बिहार हेराल्ड स्टार्ट किया गया। और ये पहला न्यूज़पेपर था जो बिहार में स्टार्ट करा गया था इंग्लिश में। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया, तो भाई द फर्स्ट इंडिया कैबिनेट फॉर्म्ड इन बिहार इन 1937 वाज लेड बाय श्री कृष्ण सिंह। तो बिल्कुल यही करेक्ट होने वाला है। श्री कृष्ण सिंह ने ही जो है 1937 में जो गठित हुआ था सरकार, उसको इन्होंने इसका नेतृत्व करा था। वही इसके मुख्यमंत्री थे, श्री कृष्ण सिंह। तो पहला मुख्यमंत्री कौन है बिहार का, तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री हो जाते हैं। आपको याद रख लेना है। इन्हें जो है बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, बिहार केसरी। बिहार केसरी के नाम से कौन, तो श्री कृष्ण सिंह। याद कर लो अभी के अभी, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। बिहार केसरी कौन, तो श्री कृष्ण सिंह। और ये पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, तो देखो राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता जो है वो लॉर्ड मिंटो को माना है। किसको, लॉर्ड मिंटो को माना है। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया, तो भाई व्हेन वाज पटना लॉन रीनेम्ड एज गांधी मैदान। तो देखो, पटना लॉन को गांधी मैदान का नाम कब दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन तो नहीं, ये कब हुआ था भाई, तो 1942 के दौरान की बात है। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। साइमन आयोग नहीं, चंपारण सत्याग्रह दौरान नहीं, भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर जो है पटना लॉन का नाम गांधी मैदान करा गया था। याद रख लेना आप लोग इसको। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो देखो बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य आपसे क्या पूछ रखा है कि बिहार से जो थे भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे। तो इसको याद जरूर रख लेंगे आप लोग, कौन हो जाते हैं सदस्य, तो सदस्य भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके सदस्य थे बिहार से संविधान सभा के। और ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। क्या थे, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष। और ये अस्थाई अध्यक्ष कब, तो 11 दिसंबर 1946 को बने थे। कब बने थे, तो 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। एंड अगर बात करी जाए कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थाई अध्यक्ष पहले कौन थे, आप अगर बता सकते हैं कि आप लोग अस्थाई अध्यक्ष, तो भाई ये थे सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा के। और ये कब बने थे, तो 9 दिसंबर 1946। कब, तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष बने थे सचिदानंद सिन्हा बिहार के। याद रख लीजिएगा इतनी बात को आप लोग। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, तो भाई हाई कोर्ट
1970 नहीं, 1980 नहीं, 1971 नहीं। तो भाई कब पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब? तो फरवरी के 1916 में पटना हाईकोर्ट बना है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। मे बी कि ऐसा आपके डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए, क्योंकि ऐसा ट्रेंड में अभी देखा जा रहा है कि पूछा जा रहा है आपके डेट से रिलेटेड क्वेश्चन, तो मे बी कि पूछ ले। तो याद रख लियो आप लोग। पटना कॉलेज कब? तो पटना उच्च न्यायालय कब हाईकोर्ट? तो फरवरी 1916 में इसका उद्घाटन करा गया था, स्टैब्लिश्ड हुआ था आपका पटना हाईकोर्ट। याद रख लियो आप लोग। और जितने भी आपके ये डेट से रिलेटेड हैं वो मैंने आपको पीछे डिस्कस कर रखा है। पटना हाईकोर्ट, पटना साइंस कॉलेज, पटना लॉ कॉलेज, ये तो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं अपने सेशन में। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस सेशन को देखना, वहां पर आपको हर जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी एग्जाम में वो आपका क्वेश्चन वहां पर कराया गया है। तो अगर आप लोगों ने ये सब नहीं देखा है तो पीछे के सेशन को चेकआउट करना, आपको वहां पर सारा कंप्लीट डिटेल डिस्कशन मिल जाएगा। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति, तो भाई ये पूरा पाषाणिक संस्कृति है। तो भाई ये नहीं। मध्य पाषाणिक संस्कृति है? नहीं। नव पाषाणिक संस्कृति है। क्या है? तो नव पाषाणिक संस्कृति है। और ये चिरांद आखिर है कहां पे भाई? चिरांद है सारण में। चिरांद कहां पर है भाई? तो ये सारण में है आपका चिरांद। एक और नव पाषाणिक संस्कृति से एक चीज और याद आप लोग रख लेना, एक होता है चिरांद सारण है, और एक याद रख लेना चेचर, ये नव पाषाणिक काल में हुआ था चेचर। और ये कहां पर है? तो भाई ये वैशाली है। ऐसा पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि चेचर जो है वो कब, मतलब इसका पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो भाई ये नव पाषाणिक काल का है चेचर, जो कि वैशाली में है। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहां हुआ था? तो बिहारी छात्र सम्मेलन, तो भाई बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की बात करी गई है। इसका 16वां अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो देखो इसका 16वां अधिवेशन हजारीबाग, तो बिल्कुल करेक्ट है, हजारीबाग में ही बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन। और ये कब हुआ था? तो अक्टूबर 1921 में हुआ था। कब हुआ था? याद कर लो, अक्टूबर 1921 में हुआ था, हजारीबाग में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो सरला देवी ने करी थी, सरला देवी। तो 16वां अधिवेशन का अध्यक्षता किसने करा है बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का? तो सरला देवी ने अध्यक्षता करा था। याद रख लेना है आप लोगों को। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो देखो देवघर में जो है गोल्डन लीग की स्थापना करी गई है। देवघर में क्या करी गई है? तो गोल्डन लीग की स्थापना। तो ये 1904 में, तो वो कहां पर की गई? देवघर में किस जगह किया गया था? कहां पर? तो देखो भाई रोहिणी जो है एक देवघर की एक जगह का नाम है रोहिणी। रोहिणी जो है देवघर की एक जगह का नाम है, जो कि आपके झारखंड में पड़ता है। अभी झारखंड बाबा धाम तो आप लोग जानते ही होंगे ना। तो बस झारखंड के देवघर में रोहिणी एक जगह है बाबा धाम के पास, वहीं पे जो है देवघर में गोल्डन लीग नामक जो है स्थापना करी गई थी। याद रख लीजिएगा। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? देखो तो बाबा ठाकुर दास ने क्या किया है? तो पटना में एक सोसाइटी का स्थापना करा है। उस सोसाइटी का नाम क्या है? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसे तो भाई गोपाल कृष्ण गोखले ने करा है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी याद रख लीजिएगा, बाबा ठाकुर दास से क्या? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। और कब? तो 1906 में याद रख लीजिएगा, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का स्थापना पटना में किया गया है बाबा ठाकुर दास के द्वारा। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल, तो देखो स्वतंत्रता के बाद मतलब कि हमारा जो देश आजाद हुआ उसके बाद पहला राज्यपाल कौन था बिहार का? ये पूछ रखा है आपसे। जगन्नाथ मिश्र नहीं, ललित नारायण मिश्र नहीं, जयराम दास दौलत राम जो थे वो बिहार के फर्स्ट जो गवर्नर थे आपके स्वतंत्रता के बाद। याद रख लियो। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो 5 पहाड़ियों से घिरा शहर बिहार का क्या है? गया नहीं, पटना नहीं, भागलपुर नहीं, बोध गया नहीं। तो क्या है भाई 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ? तो राजगीर याद रखना है आपको। क्या? तो राजगीर जो एक शहर है जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है बिहार का। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो भाई मीर बख्श नहीं, बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व करा था। और कहां से? तो जगदीशपुर से नेतृत्व करा था, जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया। तो भाई ये सच्चिदानंद सिन्हा ने नेतृत्व करा था, यही करेक्ट होने वाला है। और सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? तो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के पहले क्या थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। और ये अस्थायी अध्यक्ष कब? तो 9 नहीं 9 11 दिसंबर
यार 11 दिसंबर, देखो मैं डेट, हाँ नहीं 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो देखो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कब हुआ था ये पूछ रखा है आपसे। 1947, 1936, 1912, यहां करेक्ट हो जाएगा आंसर। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो स्तूप, चैत्य और विहार, स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किससे संबंधित है? तो शैव संप्रदाय, आजीविक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय नहीं, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो उड़ीसा को बिहार से 1912 नहीं, 1936 में जो है भाई उड़ीसा को बिहार से पृथक करा गया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, यहां पूछ रखा है। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र देव। देखो आधुनिक बिहार का निर्माता जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते हैं, आधुनिक बिहार का निर्माता। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो देखो भाई, इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया नहीं। बिहार को 1873 ईस्वी में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था नहीं। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए यही वाला करेक्ट होने वाला है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो बताओ किस अधिनियम के तहत बना था बिहार एक अलग राज्य? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बना था। भारत सरकार किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो देखो ये कब स्वीकार किया गया था? तो 1868, 1881, 1885, 1893। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो भाई कब स्वीकार किया गया था? देखो अब इसमें मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं कि कब स्वीकार किया गया था। कौशल्या, कौशल्या, डाली नहीं है बात, डाली नहीं, हम भी भूल से नहीं किए हैं डाली बात, उसको कर दीजिएगा। हम उनको बिना डाली का भेज दिए हैं, ऐसे भूले भूल, हाँ भूले भूल हम भेज दिए हैं। हाँ अच्छा बिना डाली का भेजे। क्या 80 रुपया का पेनल वाली था, हाँ? उसका जो आता है लटवा 80 रुपया का केगो हाँ। ले लें 80 रुपया का। 80 हमको याद नहीं है, देखो जो है तो भाई हमारा ये क्वेश्चन था, बिहार, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो भाई ये कब स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था आपके 1885 में, याद रख लीजिएगा। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी भाई? तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, बताओ तो। 1911 नहीं, 1913। तो बिल्कुल 1913 ही यहाँ करेक्ट आंसर होने वाला है। भाई देखो कॉल आ गया था, इस पे डिस्टर्ब हो गया, दिमाग इधर से उधर हो गया बस। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित है, ये पूछ रखा है आपके। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए, तो भाई अनुसूचित जाति के लिए कितना? तो 38 है। अनुसूचित जाति की बात करी गई है, 38 है। और अगर अनुसूचित जनजाति बात करी जाए, अनुसूचित जनजाति की बात की जाए, तो भाई ये अनुसूचित जनजाति की 2 सीट है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो देखो 50% आरक्षण किस मतलब दिया गया था, किसके तहत दिया गया था बिहार में पंचायतों में महिलाओं को, ठीक है? तो वो भाई 2006 में दिया गया था। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, तो भाई बोध मठ है। बिहार का मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बोध मठ है, याद रख लीजिएगा। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो देखो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। चंपारण में गांधी जी को
आमंत्रण। ओके, राजकुमार शुक्ल ही वो लीडर थे जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह के समय जो है गांधी जी को आमंत्रण दिया था बिहार में। और ये चंपारण सत्याग्रह हुआ कब है? तो 1917 में। और इन्होंने गांधी जी को कहां जाकर इनविटेशन दिया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये गए थे। जो राजकुमार शुक्ल थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गए थे और इन्होंने वहां पर ही गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था, याद रखिएगा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का श्री कृष्ण सिंह नहीं, महादेव लाल सर्राफ ने करा है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। और ये नमक सत्याग्रह कब भाई? तो 1930 के दौरान की बात है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तो भाई ये श्री कृष्ण सिंह है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो अंबारी सत्याग्रह कब हुआ है? तो 1939। कहां पर हुआ है? तो बिहार में हुआ है। किसने नेतृत्व किया? तो राहुल शंकरित्यान ने नेतृत्व किया। किसने किया है? तो राहुल शंकरित्यान ने नेतृत्व करा है। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो भाई बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो 1930 नहीं भाई, तो बिहार यूथ लीग पूछ रखा है आपसे, तो 1930 तो नहीं, 1928 याद रख लीजिएगा। कहां पर? तो मोतिहारी में हुआ था, मोतिहारी में हुआ था बिहार यूथ लीग का गठन, मोतिहारी में। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का सेशन यहां पर कंप्लीट होता है और मैंने रैपिड फायर रिवीजन कराया है, इसलिए ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं है। तो आप लोग इस सेशन को पूरा देखना, होप आप लोगों को अच्छा लगेगा सेशन। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करवाइए। तो मैं फिर मैं मिलता हूं कल आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।